एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी से कि जो भी रिटायर्ड जज, जो दो रिटायर्ड जज हैं अभी, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ हम मॉनिटर करेंगे कैसे पेमेंट्स बट रही हैं, निवेशकों को कैसे पैसा मिल रहा है, उनको तो पेंशन भी मिल रहा होगा खुद का, जी है ना। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं तो उनके पास में स्टाफ भी होगा, हाउस हेल्ड स्टाफ या हेल्पर्स भी होंगे, ऑल पेड फॉर, सारा कुछ पे। तो वो मतलब प्रो बोनो नहीं कर सकते थे ऐसा? देवेंद्र जी, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके लिए, कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था हम पैसा नहीं लेंगे, हम ये मतलब इतने दुखी हैं इन्वेस्टर्स, इनको पैसा मिलना चाहिए, हम चलो देख रेख करने के लिए बोला है, हम यहाँ पे देख रेख आपका कर लेंगे, हम 20 लाख रुपए हम नहीं लेंगे, जितना हमारा कलम कॉपी कलम फोन इंटरनेट का खर्चा है हम हमें वो दे दो, बाकी ये 20 लाख रुपए पर मंथ हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कह सकते थे वो? देवेंद्र जी ऐसा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, मतलब संवेदना सिर्फ ऐसे ही जताई जाती है क्या कि हाँ चलो बहुत अफसोस हुआ लेकिन मेरा पैसा दे दो हर महीने का? ये सही लगता है? ये आप सभी से एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए। सर इसी को कहते हैं सर, हाथी का दांत दिखाने वाला कुछ होता है और खाने वाला कुछ है सर। नहीं, वो न्याय का पर्याय माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। जी सर, अगर न्याय के अगर पर्याय माने जाते हैं, न्यायाधीश अगर माने जाते हैं, अगर उनके अंदर दिल में अगर एक जरा भी अगर 1% भी हमदर्दी होती सर। जायज है कि नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन जायज है कि नहीं है? बिल्कुल जायज है सर, बिल्कुल जायज है। अगर निवेशक का दर्द अगर समझते सर, क्या कर रहे हो आप? समझ गए सर, अगर निवेशक का दर्द समझते, निवेशक का परेशानी समझते सर, तो वो जितना जल्दी होते वो क्लियर कर देते सर, ये पूरे मामला को करके, और सैलरी उनको लेना ही नहीं चाहिए था। बोले भाई ये पैसा निवेशक का है, निवेशक को अगर मिल गया उसके बाद आप हमको जो दे दो। नहीं चलो, अब अगर वो स्याही कलम कॉपी कागज का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, वो खर्चा है सर, वो 20 लाख रुपए थोड़ी होता है वो खर्चा जी, वो भी पर मंथ का। 18 महीने में 20 लाख रुपए आपने 20 लाख रुपए के हिसाब से आप सोचो कितना ले चुके वो। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए दुबे जी बोलिए, म्यूट है आप सर। सर बोलिए बोलिए, फिर से म्यूट हो गए सर। हेलो जी, हाँ बोलिए। ये भारतीय न्याय व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है, इनकी संवेदनशीलता दिख रही है सर, कि रिटायर्ड जज पूरे जीवन भर का उनके पास अनुभव होगा, कितने दुखी पीड़ितों को इनने देखा होगा। और आप यहाँ पैनल पे देखिए, ये श्रीमान मैंने जो, मैं इनको व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय व्यवस्था के ऊपर बोल रहा हूँ सर, कि आपने जब आदरणीय वकील साहब से पूछा तो ये अभी तक भी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, रिटायर्ड हैं, इसलिए आपका भी कोई हमको एक सलाह या मशवरा नहीं आया कि आपका क्वेश्चन जायज है नहीं, आपका क्वेश्चन 100% नहीं सर। उन्होंने कहा है कि गलत है दुबे जी, उन्होंने कहा है गलत है। सॉरी मैं सुन नहीं पाया था सर, इसलिए मेरे को आपने सुना नहीं होगा, उन्होंने कहा है सुन नहीं पाया। लोग वैसे बचते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे टिप्पणी करने से लोग बचते हैं, लेकिन देवेंद्र जी ने फिर भी कहा, उन्होंने जज भी जो है ना सर, वो भी इंसान है, उनके पास बुद्धि भी होगा सर। नहीं ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज महान है। एक करके बोले जी। आदरणीय देवेंद्र जी, मैं बिल्कुल सॉरी बोलता हूँ उस चीज के लिए, मैं सुन नहीं पाया था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये है सर कि ये तो देखिए, यही तो एग्जाम्पल है हमारी उसका न्यायपालिका की संवेदनशीलता देखिए सर। और बड़ा नाम है, बोले बहुत नाम, क्या नाम है सर ऐसा, ये लेमैन बोल देता कि गलत हो रहा है, सही हो रहा सर। तो आपका क्वेश्चन 100% सही है सर, और मैं तो अभी इंतजार करूंगा कि हो सकता है आदरणीय
बहुत महामहिम जो भी है, परम आदरणीय हमारे जो भी जस्टिस हैं जिनको ये सैलरी ले रहे हैं, हो सकता है अब इनको ऐसा लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ वैसे कहूँ साहब। धन्यवाद। हाँ अनवर जी, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, अब बतलाए सर, ये जो पोर्टल के बारे में जो सर बतलाए थे, तो इसी पे हम बात कर रहे थे सर कि जिस इंसान का 1 लाख रुपया है उसको 10 लाख रुपया 10,000 रुपया मिलेगा, बाकी पैसा जो है सर इसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना चाहिए ना कि हाँ भाई हम ये जो है आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जारी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 10,000 रुपया ही दे करके हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आपका पेपर जो है आप लोग सही है, आपका टोटल चीज जो है ये सब सही है, ये टेस्ट हो गया। 10,000 रुपया दे करके उसके बाद बाकी जितना पैसा है आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि 1 किस्त में हो या 2 किस्त में हो या 3 किस्त में, आपका पूरा मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा, शुद्ध समेत मिलेगा। अब तो सर यहाँ पे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि सर 10,000 रुपया जो दे रहे हैं वो हमको क्या दे रहे हैं, मेरा मूल भी नहीं है वो। बिल्कुल जिस इंसान का 1 लाख रुपया निकलेगा उसका तो वो मूल भी नहीं है। आपका क्वेश्चन तो सरकार को जो है नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए कि भाई जिसका जो है टोटल पे ये करिए, क्लेम करिए, जिसका 10,000 से लेकर के 1 लाख तक है वो लोग ही जो है सो इस पोर्टल पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 1 लाख से 5 लाख तक वो लोग क्लेम करें, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। नहीं सही है, ये भी आपका भी कहना सही है। अब मैं डिबेट क्लोज करूंगा और आखिरी कमेंट मुकेश चौहान जी से लूंगा। क्योंकि इससे सर इतना जो है ना भगदड़ जो है ना, भागदड़ नहीं मचता सर, इससे इतना लोगों में भगदड़ नहीं मचता। आदमी सब अपने अपने मैच्योरिटी के हिसाब से सर आदमी इंतजार करते जी। बाकी म्यूट कर लें अपने आप को। मुकेश जी आज थोड़ा धीमा बोल रहे हैं, फॉर अ चेंज सुनाई नहीं दे रहा है ज्यादा। सर मैं रिटायर्ड जज साहब से निवेदन करना चाहता हूँ सर। मैं रिटायर्ड जज साहब से निवेदन करना चाहता हूँ सर, आप 15 लाख की जो सैलरी ले रहे, आप उस 15 लाख की सैलरी जितना काम तो कर दीजिए सर, क्योंकि जमा करना बहुत परेशान है। आपसे निवेदन सर, हम निवेदन करते हैं, उनसे कुछ भी कर सकते हैं सर, उनसे निवेदन है। 2 लाख वाले भी हैं सर, 15 लाख जो ले रहे हैं हमारे जज साहब, रेड्डी साहब जो भी, उनसे निवेदन है जितनी सैलरी लेकर उतने जमाकर्ताओं का भुगतान को करा दे सर। कम से कम इतना ही निवेदन है उनसे, हाथ जोड़ के निवेदन, कम से कम जमाकर्ताओं का जो परेशान है सबसे पहले उनका पूर्ण भुगतान किया जाए, न कि 10 या 50,000, उनका भुगतान पूरा किया जाए कि उसको अधूरा नहीं रखा है, ताकि दोबारा वो पोर्टल पे नहीं आए। अब उसका अधूरा पैसा देके ना तो आधा पैसा उसके काम का आता है, तो पूरा पैसा अगर उसको मिल जाएगा तो कहीं पे भी वो इन्वेस्ट कर सकता है, या तो कहीं बच्चों की शादी कर सकता है, या कोई नया बिजनेस डाल सकता है, या कहीं पे भी अपनी बीमारी का इलाज कर सकता है। अब 10,000 50,000 से ना तो इलाज होता है, ना शादी होती है, और ना बिजनेस कर सकता है आदमी। ये पैसा बिखर जाता है, और एक बड़ी पूंजी नहीं है। बड़ी पूंजी अगर उस बड़ा भुगतान उसको एक ही बार में मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो व्यवस्था करेगा, अपने जीवन के आगे चलाने की, जीवन की व्यवस्था ही कर सकता है। इसलिए निवेदन है जज साहब से कि आप ये जो कानूनी कार्रवाई सारी आप उस सारा प्रबंधक के ऊपर अपनाया जाए, उनके ऊपर डंडा चलाया जाए, ताकि वो सारी मेंबरशिप की डिपेंडेंसी जो आ रही है उनके कारण से आ रही, ना कि जमाकर्ता के कारण से आ रही है। जमाकर्ता के कारण से कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही सर। इनसे निवेदन है कि ये सारा डंडा हथकंडा सारे इनके ऊपर हथौड़ा चलाए, सारा प्रबंधक के ऊपर हथौड़ा चलाया जाए, ताकि ये सारी डिपेंडेंसी दूर हो जाएगी और लोगों का भुगतान जल्दी मिलेगा। अब 5,000 करोड़ 2025 तक मिलेगा, 31 दिसंबर 2025 तक, ताकि तो तब तक तो आधे से ज्यादा जमाकर्ता तो मर जाएंगे। इसलिए निवेदन है भुगतान की जमाकर्ता जो परसों मर गए, एक मिनट सर, एक भुगतान की जो तरीका है उसको बहुत तेज किया जाए भुगतान करने के तरीके को, ताकि उससे लोगों का भुगतान ज्यादा से ज्यादा हो पाए सर। यही निवेदन करना चाहता हूं उनसे मैं। और न्याय और जो अपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी तो सभी मतलब सम्मान ही करते हैं, और उसके विरुद्ध तो कोई नहीं जा सकता सर, और ना किसी को जाने का हक है। इसलिए जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका तो सर्वोपरि सम्मान किया जाता है हमारे देश में,
और सबसे निवेदन है कि हमारा जज साहब से यही निवेदन है, जो रिटायर्ड रेड्डी साहब से, ताकि वो भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी जाए। मुकेश जी, आप, मैं या कोई भी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है इंडिया का, वो सारा सम्मान करता है, लेकिन जब ऐसी बातें होती है ना, ऐसी चीज हम देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हर किसी को दुख होता है। तो ये चीज जो आज मैंने बोली कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उनको सोचना चाहिए कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों के लाइफ में, और उनको हर महीने सैलरी मिल रही है, उनको पेंशन भी मिल रहा है, फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और इंसान को खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इस मामले में, चाहे वो जज हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सभी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ क्या चीज गलत है, क्या सही है। जी सर एक लास्ट क्वेश्चन और करना सर, ये जितनी भी जो समस्या आ रही है मेंबरशिप की, जो मेंबरशिप जो नहीं हो पा रही, मेंबरशिप किसी का नाम इसमें से, मैं तो सर यही निवेदन करता हूँ इस पोर्टल पे कि सीआरसी जो पोर्टल है, उसी पोर्टल पे इसका निवारण कर दिया जाना चाहिए, ताकि उसी के साथ एक मेंबरशिप का फॉर्म और दे देना चाहिए, ताकि वो अपनी ब्रांच या किसी भी जमा जैसे एजेंट है, जिस एजेंट ने उसका खाता खोला, उसी के द्वारा उसकी सील साइन करवा के, उसका वेरीफाई करवा के उसको लोड करवा दे, उसी को मान्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि उसी एजेंट के द्वारा उसने खाता खोला था, उसी का जो उस एजेंट है, उस एजेंट के द्वारा मेंबरशिप की समस्याएं दूर हो सकती है सर, और लोग ब्रांचों पर भटक नहीं सकते। अब ब्रांचें किसी की 300 किलोमीटर दूर है, जो ब्रांचें तो बंद हो गई, अब जोन ऑफिस है 300 किलोमीटर, किसी के 250 किलोमीटर, वो तो जा नहीं सकते हर आदमी को ले जाके, ताकि जिस एजेंट ने अकाउंट खोला था उसी एजेंट के द्वारा इसकी मेंबरशिप पे उसी का साइन और सिग्नेचर और उसकी स्टील लगवा दी जाए, ताकि मेंबरशिप वहां मान्य हो जाए, और ताकि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी सर। और उसी पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन दे देना चाहिए कि मेंबरशिप फॉर्म वहीं अपलोड हो जाए, ना कि ब्रांचों पे जाओ, ब्रांचों से डिपेंडेंसी हटाई जाए, और ना कोई हेडक्वार्टर चाहिए सर, ये उसी पोर्टल के अंदर होना चाहिए सिस्टम सारा, ताकि मेंबरशिप वहीं से आप क्लियर हो जाए सर, और जो सिग्नेचर जो साइन में सारी समस्या वहीं हो जाए सर पोर्टल के अंदर ही, ताकि इनकी किसी की सहायता और प्रबंधन किसी की गलत नहीं करनी पड़े सर, इनको बार बार नहीं बोलना पड़ता है कि इससे ज्यादा भुगतान हो जाएगा सर इस समस्या से। थैंक यू मुकेश जी, आपने अभी जो सुझाव दिया वो सच में अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। सर सहारा इंडिया का जितना भी एजेंट है ना सर, सहारा इंडिया का जितना भी एजेंट है सर अपने ही समझिए सर, अपने ही गांव और मोहल्ले का ही एजेंट है सर।